के बाद आपका स्वागत है और जानकारी दे दें, उमेश मिश्रा होंगे राजस्थान के नए डीजीपी। 3 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं एमएल लाठर। 3 नवंबर के बाद उमेश मिश्रा संभालेंगे डीजीपी पद की कमान। गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। आईपीएस उमेश मिश्रा को अपेक्स स्केल में प्रमोट करके डीजीपी बनाया गया है। जिस तरह की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं, कार्मिक विभाग ने कल रात आदेश जारी किया। राजस्थान के नए डीजीपी उमेश मिश्रा होंगे। हालांकि कार्यभार अपना 3 नवंबर को संभालेंगे, क्योंकि राजस्थान के जो वर्तमान में डीजीपी हैं एमएल लाठर, वो 3 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इसके बाद राजस्थान पुलिस के नए मुखिया के तौर पर उमेश मिश्रा कार्य करेंगे। हालांकि डीजीपी के नामों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। इससे पहले भी चर्चा में उनका नाम रहा है। डीजीपी की जो रेस है, डीजीपी राजस्थान का कौन बनेगा, उसमें भी उनका नाम शामिल रहा है। लगातार चर्चा हो रही थी उनके नाम की। हर कोई ये कयास लगा रहा था कि नए डीजीपी हो सकते हैं आईपीएस उमेश मिश्रा, और कुछ वैसा ही हुआ। जानकारी दे दें कि आईपीएस उमेश मिश्रा को अपेक्स स्केल में प्रमोट करके डीजीपी बनाया गया है। वर्तमान बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में डीजीपी इंटेलिजेंस के तौर पर वे कार्य कर रहे हैं। और चलिए, इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमसे जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, देखिए, जानकारी आपसे चाहेंगे कि नए डीजीपी राजस्थान पुलिस के अब होंगे उमेश मिश्रा। कार्मिक विभाग ने देर रात आदेश भी जारी कर दिए, और भी अधिक जानकारी चाहेंगे शिवेंद्र इसको लेकर के। काफी दिनों से इस बात को लेके सस्पेंस था कि राजस्थान पुलिस का नया मुखिया कौन होगा, क्योंकि जो मौजूदा डीजीपी हैं वो 3 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो बहुत सारी चर्चाएं थी, अटकलें थी कि किसको राजस्थान पुलिस के मुखिया की जिम्मेदारी मिलेगी। और कल इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है जब राजस्थान सरकार ने नए डीजीपी के नाम का ऐलान कर दिया है। उमेश मिश्रा, जो कि मौजूदा समय में डीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनको अब सरकार ने प्रदेश का नया डीजीपी बनाया है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं उमेश मिश्रा, और बतौर डीजी इंटेलिजेंस उनका जो कार्यकाल था वो इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जब सरकार पर खतरा था, इस तरीके की संभावना थी कि सरकार गिर सकती है, विधायकों में भागदौड़ मच गई थी, उस समय जो बतौर इंटेलिजेंस उनका कामकाज था वो सरकार के लिए काफी मुफीद साबित हुआ था। और काफी क्रेडिट उनको गया कि जो सही समय पर विधायकों से और राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई सूचनाएं उन्होंने समय पर सरकार तक पहुंचाई, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, उसका सरकार को बचाने में बड़ा योगदान रहा। तो ये कह सकते हैं कि उनको इसी का पुरस्कार मिला है कि सरकार ने उनको डीजीपी बनाया है, क्योंकि 2 आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता को लांघकर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अभी यूआर साहू, जो कि डीजी होमगार्ड हैं, वो उमेश मिश्रा से सीनियर हैं। इसके अलावा भूपेंद्र कुमार तक, जो भी डीजी जेल है, ये भी उमेश मिश्रा से सीनियर हैं। और भूपेंद्र कुमार तक भी डीजीपी की दौड़ में शामिल थे। उनका नाम भी चल रहा था कि उनको डीजीपी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐन मौके पर सरकार ने उमेश मिश्रा को ये जिम्मेदारी सौंपी है। और 3 तारीख को, जिस दिन डीजीपी एमएल लाठर का रिटायरमेंट है, उसी दिन शाम को उमेश मिश्रा नई जिम्मेदारी संभालेंगे। पुलिस मुख्यालय में वो डीजीपी के चार्ज रहेंगे। शिवेंद्र, वर्तमान में क्योंकि डीजी इंटेलिजेंस भी हैं वो, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि उनका जो कार्यकाल है वो 2024 तक रहेगा। इसको लेकर के क्या जानकारी? 2 साल का लंबा वक्त उनके पास है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर कि अगर कोई भी डीजीपी किसी भी स्टेट में बनेगा तो उसका कार्यकाल 2 साल से कम नहीं होगा। 2 साल का उसका कार्यकाल रहेगा। और यही कारण है कि उमेश मिश्रा का जो कार्यकाल है वो उनके डीजीपी पद पर ज्वाइन करने के बाद से 2 साल का कार्यकाल रहेगा। हालांकि जो उनका रूटीन, उनकी जो सेवानिवृत्ति है, उनका जो सेवा में समय है, वो पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी रूलिंग है कि किसी भी प्रदेश में डीजीपी बनेगा तो 2 साल का उसका कार्यकाल रहेगा। तो अक्टूबर 2024 तक उनका कार्यकाल रहेगा। अक्टूबर 2024 तक उमेश मिश्रा प्रदेश के डीजीपी रहेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।